एवरीवन, मैं हूँ किरण और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको मेरी बेबी ब्लू वाली जो स्टोरी है वो बताने वाली हूँ। ये जो सीरीज़ चल रही है ना, जैसे मेरा डिलीवरी व्लॉग और उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी स्टोरी और इसके बाद ये वाला वीडियो, ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी हैप्पी बना रही है और मुझे भी आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और आप लोग भी इंटरेस्टेड है, इसलिए और भी मज़ा आ रहा है। और लिटरली मैं आपको बता दूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दिन वापस आ गए हैं लिटरली। तो अगर आपकी ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगेन लेट मी नो, जिससे मैं पूरी करने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैं एंजॉय कर रही हूँ, आप एंजॉय कर रहे हो और मुझे क्या, राइट। तो चलिए आज मैं अपनी बेबी ब्लू वाली स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि 22 अगस्त को शाम के टाइम पर अनिका हुई थी। आप सभी ने यहाँ तक तो देख ही लिया था। उसके बाद क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद ये हुआ था कि उस रात अनिका नहीं सोई, और अनिका नहीं सोई इसलिए मैं भी नहीं सोई, मैं नहीं सोई, मेरी ननद नहीं सोई। इस तरह से मैं, अनिका और मेरी ननद नहीं सोए। अनिका क्यों नहीं सो रही है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैंने नर्स को बुलाया, नर्स ने बोला कि ओके, कभी कभी बच्चे नहीं सोते हैं, ये तुम्हारा पहला नाइट है, डोंट वरी अबाउट डैट, एंड तुम इसे दूध पिलाओ। तो तब तक मुझे नहीं पता था कि मुझे दूध आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देन शी चेक्ड एंड वो बोली, मतलब नर्स बोली कि यस आपको दूध आ रहा है, इट्स अ गुड थिंग, तो आप दूध पिलाओ। मैंने उसे दूध पिलाया एंड अनिका शांत हो गई। अभी डॉक्टर ने तो मुझे बोला था कि बहुत थोड़ा सा दूध बच्चों को पिलाना होता है स्टार्टिंग में, बट ऐसा नहीं था। अनिका पिए जा रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अभी वहीं से मेरी जो प्रॉब्लम है वो चालू हो गई थी, क्योंकि मेरे जो निपल्स है वो बहुत ज़्यादा पेन कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। एंड एक चीज़ मुझे मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने हमेशा बोली थी, जो कि मैंने इग्नोर की थी, कि ब्रेस्ट एंड निपल्स को मसाज करना, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता था एंड मैंने नहीं किया था। और मुझे डॉक्टर 2 महीने से तो कंटिन्यूसली बोल रही थी। फिर क्या हुआ, मेरे निपल्स में बहुत ज़्यादा दुखता था, बहुत ही ज़्यादा, इनफैक्ट ब्लीडिंग भी होना चालू हो गया था। एंड जब मैं 2 दिनों के बाद घर पर गई, तो मतलब जब तक हॉस्पिटल में अनिका थी 2 दिन, तब तक तो हॉस्पिटल में उन जो नर्स फार्मूला दूध पिला रही थी अनिका पी रही थी। पर जब मैं घर पर चली गई तो अनिका ने वो फार्मूला दूध पीना बंद कर दिया। एंड फार्मूला दूध बंद कर दिया तो ऑब्वियसली मेरा ही दूध है जो मुझे उसे पिलाना था, बट मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी। और ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें मिलती है ना, जो शील्ड्स मिलते हैं, निपल शील्ड और बहुत सारी चीज़ें मिलती है, वो सब मैं ख़रीद चुकी थी। निपल क्रीम एंड ऑल, हर एक चीज़ लगा चुकी थी, यूज़ कर चुकी थी, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। एंड दिन ब दिन ये सारा पेन बढ़ रहा था। उसके साथ साथ मैं बता दूं, जब तक मैं हॉस्पिटल में थी तब तक तो मेरे को मतलब एक केयर मिल रही थी, जिसकी वजह से मुझे इतना बॉडी पेन नहीं हो रहा था। वही केयर उन्होंने घर पर भी करने के लिए बोला था और मैं कर भी रही थी, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही थी, मैं कर भी रही थी जो भी उन्होंने मुझे बोला था। पर कहीं ना कहीं वो सब मेरे लिए काम नहीं आ रहा था। मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा दुख रहा था। मतलब बोला जाए तो सब बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी इज़ द बेस्ट, नॉर्मल डिलीवरी इज़ द गुड, बट ऐसा कुछ नहीं है फॉर श्योर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है। ऐसा लगता है कि आपको फीवर आने वाला है। मतलब हर रात को ना आपको ऐसा फील होगा कि आपको फीवर आने वाला है। आपका हड्डी, आपका बॉडी का एक एक कोना इतना दुखता है। ऊपर से रात की नींद क्या होती है वो मैं भूल चुकी थी। और दिन में बहुत सारे मेहमान आपको मिलने को आते हैं, तो आपको उनको भी अटेंड करना होता है। साथ ही साथ और एक चीज़ की, अनिका जो है फार्मूला दूध पी नहीं रही थी, इसलिए मुझे उसको दूध पिलाने के लिए 1.5-2 घंटा में उठना ही पड़ रहा था। मतलब अगर मैं सो भी जाऊँ आराम से, पर मुझे उठना पड़ रहा था क्योंकि मुझे उसे दूध पिलाना है। उसके बाद मैंने दूध को पंप करके भी यूज़ करने की कोशिश की कि मैं सो भी जाऊँ तो वो दूध वो बाद में पी ले, पर ऐसा भी नहीं चल रहा था। मतलब अनिका कोई भी बॉटल अपने मुंह में लगाने के लिए तैयार ही नहीं थी। एंड उस समय मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, बॉडी पेन हो रहा था, रात की नींद नहीं थी। एंड ये सब ब्रेस्ट मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे। मतलब क्या बताऊँ, हर एक अंग दर्द ही हो रहा था सिर्फ। और
राज बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा था। और राज ने 1 महीने की छुट्टी भी ले रखी थी, पर मतलब वो छुट्टी उनको जैसे फ़ील होने लग गई कि यार मैंने इतना छुट्टी लिया है पर कुछ काम ही नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ ये सब कैसे कंट्रोल करूँ। एंड ये सारी चीज़ों में सबसे बड़ी गलती मेरे से ये हो रही थी कि मैंने इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, इन सब के बारे में बुक्स में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था। मैंने ये चीज़ नोटिस किया। और एक चीज़ कि मैं जब प्रेग्नेंट हुई थी, जब मैंने कंसीव किया था, तब मैंने babycenter.in पर लॉगिन किया था, और उस अपडेट से मैं अपनी लाइफ को वो करती थी, अपडेट करती थी। वो हर वीक अपडेट करते थे कि अभी आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। जब बेबी हो गया उसके बाद भी वो जो ऐप है काफ़ी अच्छे से आपको गाइड करता था। और आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट साइट, आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइज। तो वो जो साइट है मुझे काफ़ी अच्छे से गाइड कर रही थी, पर कहीं ना कहीं उसमें भी ये सारी चीज़ें नहीं बताई थी। तो मुझे और राज को ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। एंड दैट टाइम वी रियलाइज़ कि हमें और ज़्यादा स्टडी करना चाहिए था, सिर्फ हमें हमारी फैमिली पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने मम्मी से या मेरी सास से बात करके ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लूँगी, पर ऐसा नहीं था। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे दिन जाते गए, 10 दिन हुए, 12 दिन हुए, मुझे ना बहुत सैडनेस आने लगी, बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में जाने लगी। क्योंकि ये 9 महीने तो मेरे एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट है, पर वो जो बेबी होने के बाद के जो मोमेंट में हैप्पीली एंजॉय करना चाहती थी वो मेरे से नहीं हो रहा था। वो मैं हैप्पीली एंजॉय नहीं कर पा रही थी, मेरी बॉडी जो है मुझे साथ नहीं दे रही थी। और मैंने डॉक्टर से इस बारे में बात की, तो डॉक्टर ने बोला कि बेटा ऐसा होता है, बहुत लोगों की बॉडी पेन होती है, टाइम लगता है, तुम क्रोसिन ले लो। पर क्रोसिन का जो असर है वो लिमिटेड रहता था, उसके बाद तो यार फिर से पेन होता था। और उसके बाद जो नीचे स्टिचेस लगी थी वो स्टिचेस भी काफ़ी दर्द होती थी। मतलब कहीं ना कहीं नॉर्मल डिलीवरी भी इतनी आसान नहीं है, तब मुझे रियलाइज़ हुआ। एंड उसके बाद क्या हुआ कि 10-12 दिन हो गए, मुझे रात में फ़ीवर भी आ गया। और फिर मैंने डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर ने बोला कि ऑब्वियसली तुम रेस्टलेस हो रही हो, तुम्हारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा मतलब तनाव आ रहा है, और इसीलिए तुम्हें फ़ीवर भी होने लग गया है। एंड राज उसी समय बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि अनिका को हम किस तरह से समझे, किस तरह से सुलाए, किस तरह से इसे दूध पिलाए। हम वो चीज़ें फाइंड आउट कर रहे थे। एंड 3-4 दिनों तक मेरी बोलती बंद हो गई थी। मैं मतलब जहाँ पर इतना ज़्यादा बात करती थी, मैंने बात करना बहुत कम कर दिया था। और मैं हमेशा सैड रह रही थी, और उस मोमेंट को तो बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रही थी। तो राज को ये चीज़ नोटिस हुई कि यस, कहीं ना कहीं किरण जो है थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो रही है, दिख रही है। तो उन्होंने मेरे से डायरेक्ट बात की कि तुम स्ट्रेस बिल्कुल भी मत हो, मुझे दिख रहा है तुम्हारे फेस पर, तुम थोड़ी सी इरिटेशन दिखा रही हो अपने फेस पर, तो डोंट वरी अबाउट दैट, आई एम हियर ओनली फॉर यू। एंड तुम्हें जो भी ज़रूरत है ना, मुझे खुल के बोलो, मैं करूँगा। एंड मैंने 1 महीने की छुट्टी मतलब एन्जॉय के लिए नहीं, तो तुम्हें हेल्प और तुम्हें सपोर्ट करने के लिए लिया है। मुझे भी पता है कि ये कितना बड़ा फेस तुम्हारे लिए है और हमारे लिए है, तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। मैं अपनी तरफ से और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, जिससे अनिका मतलब और एन्जॉय करे या काम डाउन रहे या दूध पिए। तुम थोड़ा सा टेंशन कम लो, जिससे तुम्हारी भी हेल्थ अच्छी रहेगी और अनिका की भी अच्छी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें जब राज ने मुझे बोली, थोड़ी सी एक तसल्ली दी, उसके बाद मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई। मतलब वो जो 2-3 दिन का एकदम जो गंदा वाला डिप्रेशन है ना, वो चुटकी में चला गया राज के इन वर्ड्स की वजह से। एंड देन आई रियलाइज़ कि यस, ये एक फ़ेज़ है, ये एक फ़ेज़ में मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हमेशा नहीं होगा। जैसे जैसे सब कुछ हील होगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एंड एक्चुअली 15 दिनों के बाद मेरी बॉडी हील होने लग गई, मेरे जो स्टिचेस है वो हील होने लग गए, मेरे जो निपल्स है वो हील होने लग गए। एंड मुझे ये सारी दर्द दिन ब दिन कम होने लग गया। एंड देन आई स्टार्टेड एन्जॉइंग द मोमेंट। मतलब 15 दिन तक तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट उसके बाद एक्चुअली मैंने अनिका को एंजॉय करना चालू किया।
उस फेज़ को एंजॉय करना चालू किया। एंड अगर राज ने मुझे वहाँ पर हेल्प नहीं किया होता ना, तो मुझे लगता है कि मैं उस डिप्रेशन में रहती बहुत दिनों तक। बट जस्ट बिकॉज ऑफ राज मैं वहाँ से बहुत आसानी से निकल गई, एंड उनकी जो पॉजिटिव थिंकिंग थी वो मेरे लिए काफ़ी काम आई। मतलब एक टाइम पर मैं ये सोचना भी चालू कर दी थी उन 2-3 दिनों में कि यार मैंने बेबी प्लान क्यों किया, मुझे ये सब किसी ने क्यों नहीं बताया, मैं ये सब के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे इतनी जल्दी बेबी को प्लान नहीं करना था। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ चुकी थी। बट थैंक्स टू राज कि ये सब क्लियर आउट हो गई। एंड उसके बाद लिटरली हम लोग सेटल हुए अनिका के साथ। हम लोग का एक पैटर्न बन गया, कब सोना है, कब जागना है, कब उठना है, सब एक पैटर्न बन गया जिसमें मेरा और राज का जो बैलेंस है काफ़ी अच्छे से बैठ गया था। एंड लिटरली देन हम लोग का एक हैप्पी फेज स्टार्ट हो गया था। मतलब अनिका होने के बाद 15 डेज़ तक वो हैप्पी फेज हमको कंट्रोल नहीं करने को आ रहा था, बट देन वो चालू हो गया। सो दिस इज़ माई स्टोरी, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड मुझे काफ़ी हेल्प मिला। बट मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि बहुत सारी ऐसी औरतें हैं कि उन्हें कोई भी गाइड नहीं करता, एंड देन वो उसी डिप्रेशन में बहुत दिनों तक चली जाती है। एंड कभी कभी ये सब चीज़ों के साथ बैलेंस करना इतना आसान नहीं होता, जितना दिखता है उतना नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें ना एक पॉजिटिव नेचर ही चेंज कर सकता है, ये तो मुझे उसी दिन समझ में आ गया था। तो ये थी मेरी एक बेबी ब्लू की स्टोरी। हालांकि मुझे बेबी ब्लू की बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, पर 3 से 4 दिन ऐसे थे जिसमें मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। तो इस तरह से मैंने अपनी बेबी ब्लू को काम डाउन किया और कंट्रोल किया। सो आई रियली होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ लेट मी नो बिलो इन कमेंट बॉक्स, और अगर मैं उसे कर पाई तो पक्का करूँगी आप सभी के लिए फॉर श्योर। उसके बाद क्या हुआ, अगर आपको स्टोरी जाननी है तो प्लीज़ अगेन कमेंट करिए, एंड प्लीज़ लेट मी नो कि यस आपको उसके बाद की भी स्टोरी जाननी है। सो टिल देन बाय, एंड अगर आप मुझे पहली बार देख रहे तो सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो टिल देन बाय।